बोलेंगे। ओम शांति। आज हम सभी शिव जयंती के उपलक्ष्य में भी एकत्रित हैं और बाबा के मिलन का सुख लेने के लिए भी। पहले तो सभी को इस शिव जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ हो। बाबा का भी जन्म, साथ साथ हम सब का भी जन्म, तो अपने जन्मदिन की भी ताली बजा लें। लेकिन केवल ताली से काम नहीं चलेगा, आज कुछ गिफ्ट भी लेनी और देनी होंगी। तैयार हैं सभी? गिफ्ट दी जाती है बर्थडे पर। बाबा हमें देगा, हम बाबा को देंगे। इससे पहले आज मुझे याद आ रहे थे जो बहुत सुना है आप सबने भी, 1936 का वो प्रथम दिवस जब भगवान का इस धरा पर पहली बार अवतरण हुआ। मुरली में 3-4 दिन पहले हम सब सुन चुके हैं। बाबा कह रहे थे, मुझे भी ऊपर बेआरामी हो गई जब बच्चे बहुत दुखी हो गए, जब बहुत पुकारने लगे तो मुझे भी बेआरामी हो गई, बेचैनी हो गई और नीचे उतर आया। प्यार देखो उसका। जब वो पहली बार ब्रह्मा तन में प्रवेश हुए, याद करें उन दिनों को। ब्रह्मा बाबा का चेहरा, आंखें लाल हो गई थी और मुख से आवाज आने लगी थी। याद करो, अहम प्रकाश स्वरूपम शिवो अहम शिवो अहम। भगवान अपना परिचय दे रहे थे प्रथम बार कि मैं आ गया हूँ, ज्ञान स्वरूपम शिवो अहम शिवो अहम। सोचें, भगवान की इस वाणी से प्रकृति आनंदित हो गई थी। गूंज उठा था ब्रह्मांड। प्रकृति ने अपने मालिक का प्रथम बार धरा पर स्वागत किया था। जब बच्चों की दुखों की पुकार सुनकर बाबा उतर आए, तो आज आप सभी, हम सभी के प्रेम की डोरी में खींचकर भी उनको आना ही पड़ेगा। आएंगे ना? मैं पहले भी कई बार ये बात कही है 1 साल से। अब जब बाबा साकार में नहीं आ रहे हैं, तो सभी को कम से कम 10 गुना ज़्यादा अनुभव करा रहे हैं ऊपर से। और 1-2 साल में ये अनुभव 100 गुना हो जाएंगे। इसलिए हमें सीखना है इन अनुभवों को कैसे बढ़ाएं। बाबा बताए हैं बहुत पहले, तुम सच्चे दिल से बाबा कहेंगे और बाबा को उपस्थित देखेंगे, केवल अनुभव नहीं, दिखने लगेगा। आज भी वो आएंगे और हमें दिखाई देंगे। बस जरूरत इस बात की है कि तीसरा नेत्र खोल कर बैठेंगे आज, तो बाबा हमारे प्यार की रस्सियों में खींचकर नीचे आएंगे। चलें, अब सबसे पहले हम उनका आह्वान करते हैं।
ले चलें बुद्धि को परम धाम। अपने तीसरे नेत्र से देखें, सर्वशक्तिवान प्यार के सागर, दुख हरता सृष्टि के बीज रूप महाज्योति निराकार ज्ञान सूर्य, उनकी तेजस्वी किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। बहुत प्यार से आह्वान करें, हे प्राणेश्वर, मेरे परम सद्गुरु, हम आपके प्यारे बच्चे आपसे मिलन की इंतजार कर रहे हैं। अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हमारी आवाज सुनकर बाबा नीचे उतरने लगे। अपनी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए सूक्ष्म लोक में। ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। अब दोनों नीचे आ रहे हैं। और आ गए हमारे सम्मुख। दृष्टि दे रहे हैं। अपना प्यार भरा हाथ मेरे सिर पर रख दिया। और बोले, बच्चे सदा सुखी भव। और वापिस अपने धाम। ओम शांति। हमें इस जीवन की यात्रा को आनंदकारी बनाना है। जो लंबे समय से ज्ञान में हैं उन्हें भी, और जो 1 साल से हैं उन्हें भी। कुछ इस पर आज आप सुने और आज के दिन बाबा को गिफ्ट दे दें। और बाबा ने जो गिफ्ट अनेक शिव जयंती के दिन पर ली है बच्चों से,
वही मैं आज आप सबको याद दिला रहा हूँ। बाबा कहते थे, मुझे गिफ्ट दे दो आज इस जन्मदिन पर क्रोध की, और मेरे से गिफ्ट ले लो कोई भी वरदान जो पसंद हो। तो मैं पूछता हूँ, पहले बहुत भाई बहनें बैठे हैं, 20,000 से ज़्यादा। बाबा का बनने के बाद जिसने अपना क्रोध बहुत छोड़ दिया है वो जरा हाथ उठाएं। बहुत छोड़ दिया है, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी संख्या है, कई हजार। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि ये क्रोध अग्नि है, इसमें अनेक परिवार भी जलकर भस्म हो रहे हैं। मैं यही कहूँगा, आज स्वयं को तो ये अग्नि जलाती है, पर कई परिवार इसने तोड़ दिए हैं, कई घरों की शांति और प्रेम नष्ट कर दी है। आज इस क्रोध की गिफ्ट को बाबा को दे देंगे, इस विश्वास के साथ कि आज हम सच्चे मन से जो कुछ करेंगे, जो बलिहार करेंगे बाबा पर, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। ये आज के दिन को वरदान है, इसलिए सभी सच्चे मन से ये गिफ्ट देंगे। परंतु ये गिफ्ट वापस हमारे पास ना आए, इसके लिए जरूरी है हम अपने अंदर की शांति की शक्ति को जागृत करें। हम सबके अंदर गहन शांति है, वो सोई रहती है, हमें उसको जगाना है, और उसको जगाने का ज्ञान बाबा ने दे दिया है। तुम शांत स्वरूप हो। मैं इस स्वरूप शब्द को जरा हल्का कर दूं, सभी ध्यान से सुन लें। मैं आत्मा बहुत शांत हूँ। स्वीकार करेंगे, क्रोध मुक्त हूँ। ये क्रोध मेरा संस्कार नहीं, ये तो रावण की संपत्ति है। मेरी संपत्ति तो शांति और प्रेम है। चले, अब हम इसको जगाएंगे, अपने अंदर की गहन शांति को आवाज देंगे। देखें अपने को भ्रकुटी के मध्य में चमकती हुई तेजस्वी आत्मा। मैं चमकती मणि, बहुत शांत हूँ। स्वीकार करते चलें एक एक संकल्प को। मेरा संस्कार ही शांति है। मुझसे चारों ओर शांति की किरणें फैल रही हैं। शांत कर दें अपने चित्त को कुछ क्षणों के लिए। मैं शांत हूँ, शांत। मैं विजयी रत्न हूँ और क्रोध मुक्त हूँ। दोनों संकल्प स्वीकार कर लें।
मुझे बाबा ने विजयी होने का बल दिया है। मैं क्रोध मुक्त हूँ, बहुत शांत हूँ। ओम शांति। सच्चे मन से यदि हम संकल्प कर लें कि मुझे क्रोध पर विजय पानी है, तो बाबा का बल बहुत हमें मिलता है और तब ये अग्नि शांत होने लगती है। पर ध्यान देना है कि किन कारणों से ये अग्नि जलती है, कौन सी कामनाएं हमारे मन में हैं। कामनाएं क्रोध को जन्म देती हैं। उन कामनाओं को कम करने लगे। हम चाहते हैं जैसा मैं चाहूं वैसा ही दूसरा करे। इस कामना को थोड़ा डाउन करें जरा। ये संसार में किसी के लिए संभव नहीं जैसा हम चाहें वैसा ही दूसरे करें, क्योंकि सबकी बुद्धि का लेवल अलग, संस्कार अलग, विचार अलग। सवेरे उठकर 5 बार सभी रोज याद करेंगे। 21 दिन की ये साधना है, 3 मिनट की रोज। मैं विजयी रत्न हूँ, क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। जैसे ही बोले मैं शांत हूँ, इसको फील करें तो शांति जागृत होने लगेगी। एक स्लोगन अपने पास लिख लें, धैर्य से क्रोध को जीतना है। एक बहुत सुंदर स्लोगन मैंने कहीं पढ़ा। हमारे एक सेंटर के बाहर छोटे से बोर्ड पे लिखा था, मोटिवेट करने वाली बात है। तुम्हारा 1 सेकंड का क्रोध तुम्हारे उज्जवल भविष्य को नष्ट कर सकता है। अब कहीं भी लिख दो इसको, जो पढ़ेगा वो चिंतन अवश्य करेगा। अनेकों का उज्जवल भविष्य नष्ट किया है क्रोध ने। अनेकों का श्रेष्ठ भाग्य जलकर स्वाहा हो गया है इस अग्नि में। हमें स्वयं को इससे मुक्त करना है, तब हमें इस अलौकिक यात्रा का परम सुख मिलेगा। मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। इस जीवन की यात्रा को हमें बहुत सुखी बनाना है, तो पहली चीज अपने विचारों को महान बनाना है। और विचारों की महानता आती है श्रेष्ठ स्वमान से, मुरली के चिंतन से। ये बाबा की मुरलियाँ ज्ञान का अथाह भंडार है। कल किसी ने मेरे से पूछा, क्या ज्ञान की वृद्धि के लिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए? बिल्कुल नहीं। एक एक बाबा की मुरली एक एक किताब के बराबर है। उसमें जो गुह्य फिलोसॉफी है वो संसार की किसी किताब में नहीं है। इसलिए जब भगवान, जिसको हम परम सत्य कहते हैं, वो आकर सत्य ज्ञान दे रहा हो, तो पुस्तकों की आवश्यकता नहीं। उस सत्य ज्ञान का यदि हम स्वरूप बनेंगे तो अनेक डिवाइन विजडम हमें प्राप्त हो जाएंगी। सभी को ये रहस्य जानना चाहिए। जो भी यहाँ बहुत बुद्धिमान बैठे हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। अगर हम अपनी बुद्धि को डिवाइन बनाने लगें तो ज्ञान का एक एक रतन हमें महसूस कराएगा कि हम बहुत कुछ जान गए हैं। हमें बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, पर थोड़ा बाबा का ज्ञान इसको समाने की जरूरत है। बाबा के एक एक रत्न में भंडार समाया हुआ है।
मैं एक ही लाइन में कहूँगा आप सभी को, इस ज्ञान को, बाबा के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को अपनी विजडम बना दें, अपना दिव्य विवेक बना दें, इसको डिवाइन विजडम में बदल दें, तो ये डिवाइन विजडम हमारे जीवन को दिव्य बना देगी। बहुत सुंदर अनुभव रहेंगे। तो मुरली पर सभी को ध्यान देना है, जीवन की इस यात्रा को सुखद बनाना है। अमृत वेला, प्रभु मिलन और मुरली का आनंद, जिसने ये दो चीजें लेना सीख लिया, उसका जीवन तेजी से बदलता है और उस आत्मा में सुखों का भंडार समा जाता है, जो काम आएगा आने वाले दिनों में, जबकि संसार में दुखों के पहाड़ गिरेंगे। शुरू हो गए हैं। मुझे याद है हमारे यहाँ डॉक्टर गुप्ता कैड का प्रोग्राम चलाते हैं, हार्ट डिजीज को ठीक करने का। अब से 10 साल पहले कहा करते थे कि हार्ट की बीमारियां, दिल की बीमारियां संसार में तेजी से बढ़ रही हैं। 5 साल बाद मेडिकल साइंटिस्ट की ओर से आवाज हुई, कैंसर तेजी से बढ़ता जा रहा है, कुछ ही दिनों में हर घर में पहुंच जाएगा। और अब 5 साल के बाद वो विचार भी बदल गया कि मानसिक रोग, डिप्रेशन सुनामी की तरह बढ़े चले आ रहे हैं। हम सभी बाबा के बच्चे अपने को बहुत सरल चित्त करें, बहुत खुश रहना सीख लें। साक्षी भाव की बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। 3 बातें मैं आपको ध्यान में दिला रहा हूं, बहुत सरलता, बहुत प्रसन्नता और बहुत साक्षी भाव, क्योंकि जो कुछ आने वाले वर्षों में इस सृष्टि पर होने जा रहा है, उसको देखना बहुत कठिन काम होगा यदि अभी से साक्षी भाव की प्रैक्टिस नहीं होगी। तो उसका मन पर बहुत बुरा इफेक्ट हो जाएगा और मानसिक रोग बढ़ जाएगा। हल्के रहना है बहुत, अभी से सहज भाव से जीवन जीने की प्रैक्टिस बढ़ानी है। सहज भाव, उसके लिए 2 ही चीज बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बहुत चीजों को जीवन में स्वीकार करके ही चलना है। सभी अपने अपने जीवन को चेक करें, परिवारों को चेक करें, साथियों पर दृष्टि दें। कुछ ऐसी चीजें हैं इस संसार में, हर एक के जीवन में, जिनको बदला नहीं जा सकता। मृत्यु पर तो शिव बाबा का भी अधिकार नहीं, बाबा ने कह दिया है। उसे स्वीकार कर लें, जिसको हम बदल नहीं सकते, उसे स्वीकार करके चित्त को शांत करें। और दूसरी चीज, वैसा ही सब कुछ नहीं होगा जैसा हम चाहते हैं। अब तो वो होगा जो कोई नहीं चाहता। इसलिए हर हाल में साक्षी दृष्टा रहकर अपने को हल्का रखने की प्रैक्टिस डालें। मुरली बहुत बड़ा सुख है, न केवल ज्ञान है पर बहुत बड़ा सुख है। मुरली सुनाने वालों को भी उसमें सुख और रस भरना है और सुनने वालों को भी उसका रस प्राप्त करना है। इस सुख से हम स्वयं को भरपूर करते चलें, ताकि ये सुखों का भंडार आने वाले समय में दूसरों के दुखों को हरने वाला बन जाए। अमृत वेला केवल उठना ही काफ़ी नहीं। उठकर हम क्या करते हैं? उठकर हम अपने को जगाते हैं या नहीं? जगने के बाद भी तो नहीं सोए रहते। शरीर की नींद की बात नहीं, हम अपनी चेतना को कितना जगाना जानते हैं। हम अपने मन को सुंदर संकल्पों से कितना चार्ज करना जानते हैं। इसका बहुत महत्व है।
मैं आपको एक सुंदर सी बात दे रहा हूँ, आज से उस पर सभी काम करेंगे। बहुत ही सुंदर बात है, सरल है और बाबा के बच्चों के लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल है। हम सभी उठें भी मुस्कुराते हुए, सोएं भी मुस्कुराते हुए। देख लें सभी अपने जीवन को। हम सवेरे आँख खोलते हैं भारीपन से या बाबा के प्यार में, तो याद रखेंगे ये स्लोगन, उठें भी मुस्कुराते हुए और सोएं भी मुस्कुराते हुए, तो भाग्य भी मुस्कुराने लगेगा और फिर ये संसार मुस्कुरा उठेगा। लोग तो जब रोज सवेरे उठते हैं, सबको अनुभव है, सवेरे उठते हैं, किसी पर नींद का प्रभाव, किसी पर किसी बीमारी का प्रभाव, किसी पर कल के किसी के बुरे व्यवहार का प्रभाव, तो किसी पर और पास्ट का प्रभाव, नींद का प्रभाव। हम सभी एक नियम बना दें, आँख खुले और बाबा को गुड मॉर्निंग करने के साथ उसको पहले ही संकल्प में शुक्रिया करें, बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको बारंबार शुक्रिया। मन मुस्कुराने लगेगा और फिर फील करेंगे कि बाबा का आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर आ गया है। इस तरह अपनी दिनचर्या की शुरुआत करें। सभी शुरू करें, कईयों ने की होगी, जिन्होंने नहीं की वो अपनी दिनचर्या का प्रथम पल, ये पहले क्षण प्रभु मिलन में व्यतीत किया करें। सोते हुए भी ऐसे ही, दिन का कोई भी इफेक्ट आपके ऊपर न रहे। बहुत सुंदर विधि बाबा ने बताई है। बाबा के नाम एक छोटा सा पत्र लिख दो सोने से पहले 5 मिनट में। जरूरी नहीं आप उसे किसी को दिखाओ, ये जरूरी नहीं आप बुरी बातें उसमें लिखें, सुंदर बातें भी लिखें बाबा के नाम, तो बाबा भी देखकर मुस्कुराएगा कि वाह बच्चे, कितना अच्छा जीवन व्यतीत हो रहा है। हम रोज जब बाबा के पास जाया करें तो भरपूर होकर जाया करें। देखिए, आपका कोई बच्चा कहीं गया हो कमाने के लिए, 5 साल बाहर रहा हो और जब घर में आए तो खाली हाथ आए, उदास आए, तो आपको और उसको कैसा लगेगा? और भरपूर आए, धनमाल लेकर आए, तो घर का माहौल कैसा हो जाएगा? हम भी बाबा के पास रोज जाएं, भरपूर होकर, बाबा भी आनंदित हो जाए और हम भी आनंद विभोर हो जाएं। तो बहुत सुंदर समय चल रहा है बाबा से वरदान लेने का। वरदान उन्हें ही मिलेंगे जिन्होंने अपनी बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त किया होगा, स्वच्छ किया होगा, गंदगी से मुक्त किया होगा। कैसे वरदान लें रोज सवेरे? चले अब हम प्रैक्टिस करते हैं और ये प्रभु मिलन भी 1 सेकंड में सभी फील करें। जैसे हम यहाँ हैं वैसे ही अब आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हूँ। सामने हैं बाप दादा, बहुत स्पष्ट देखें। ब्रह्मा बाबा, अंग अंग से डिवाइन लाइट फैल रही है। मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं।
बाबा दृष्टि दे रहे हैं। ये मिलन है बहुत सुंदर। उनकी दृष्टि से मुझ में सुख भरता जा रहा है। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया। और वरदान दिया, बच्चे श्रेष्ठ योगी भव, सदा सुखी भव, निर्विघ्न भव। और अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। क्लियर फीलिंग करें। बाबा के हाथ से बहुत सुखदायी और आनंदकारी वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। और हम बाबा की दृष्टि लेते हुए वापिस ओम शांति। पुरुषार्थ में दो सुंदर रहस्यमयी बातें याद रखेंगे सभी। कितना सरल कर दिया है बाबा ने सब कुछ। पहली बात, अब इनको प्रैक्टिकल में लाना है। जो जितने देह से न्यारे, वे उतने ही सबके प्यारे। यदि आपको परिवार में प्यार नहीं मिलता है, यदि समाज आपको प्यार की दृष्टि से नहीं देखता है, यदि आपके बिल्कुल नजदीकी साथी आपसे प्यार नहीं करते हैं, तो देह से न्यारे होने की प्रैक्टिस करो। सिंपल प्रैक्टिस। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, दैट्स ऑल। कुछ ज़्यादा नहीं। मैं ये हूँ, ये नहीं हूँ। दिन में कितनी बार कर जाएं, धीरे धीरे शरीर से डिटैचमेंट बढ़ता जाएगा, मोह भी नष्ट होगा, प्रेम बढ़ेगा और सबका प्यार स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बात, बहुत रहस्यमयी बातें हैं। जो जितना स्वमान में रहेंगे, सम्मान परछाई की तरह पीछे आएगा। बहुत बड़ी बात कही है बाबा ने। जो स्वमान में रहते हैं, स्वयं भगवान भी उनको सम्मान देते हैं, प्रकृति भी उनको सम्मान देती है। बहुत गहरी बातें हैं। आप स्वमान में हैं, बहुत गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा आपके जाते ही। आप स्वमानधारी हैं, बरसात तूफान चल रहा है, आपके जाते ही सब शांत हो जाएगा। प्रकृति स्वमानधारी आत्मा को सम्मान देगी। जिनको भगवान सम्मान देता हो, उन्हें सारा संसार भी सम्मान देगा। इसलिए यदि किसी को फील होता है मैं ज्ञान में चलती हूँ, परिवार वाले नफरत करते हैं, मैं ज्ञान में चलता हूँ, समाज वाले अच्छी नज़र से नहीं देखते, ऑफिस में मेरे साथी ऐसा वैसा व्यवहार करते हैं, सबका एक ही समाधान है, अपने लिए कोई भी 5-7 स्वमान चुन लें,
उनको अपनी फीलिंग में लाएं, मैं ये हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ तो मैं हूँ। रटने की बात नहीं, स्वीकार करके उसके नशे में रहने लगें। आप पाएंगे जो विरोधी थे वे सहयोगी बन गए, जो अपमान करते थे उनके मन में सम्मान की भावना आ गई। तो इन दो बातों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें, जीवन की यात्रा सुखद हो जाएगी, सरल हो जाएगी। मैं आपको दो गुणों पर ध्यान दिला रहा हूँ, सरलता और संतुष्टता। बाबा का ज्ञान लेने के बाद, भगवान को मिलने के बाद, भाग्य विधाता को प्राप्त करने के बाद हमें संतुष्ट हो ही जाना चाहिए। यदि प्रभु मिलन के बाद भी मन असंतोष में भटकता है, चाहे वो मान की कामना के कारण असंतुष्ट हो, चाहे वो छोटी छोटी प्राप्ति न होने से अतृप्त हो, बहुत बड़ी गलती है। जिनको भगवान मान दे रहा है, साकार में मैंने सुना था बाबा के मुख से, बच्चे मनुष्यों से मान लेकर क्या करोगे, तुम्हें तो स्वयं भगवान मान दे रहा है। कितनी सुंदर बात है। ये मान की कामना जो अनेक संघर्ष पैदा कराती है, जो मन को अतृप्त करती है, जो हमारे पुण्यों को नष्ट करती है, इससे हम ऊपर निकलें, मान के अधिकारी बन जाएं, मान पीछे पीछे चलने लगे। हम मान के पीछे क्यों भागें? ये दो चीजें सभी बहुत अच्छी प्रैक्टिस में लाएंगे। घरों में बहुत अच्छी जिम्मेदारी है सभी बाबा के बच्चों पर, अपने अपने घर को मंदिर बनाने की, अपने अपने घर को तीर्थ बनाने की। और जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी यहाँ बैठे हैं, मैं उन्हें कहूँगा, अपने जीवन को चलता फिरता तीर्थ बना दें। हम ही चलते फिरते तीर्थ बन जाएंगे। ये सब बाबा ने 69-70 में ही सुना दिया है। अपने जीवन को ऐसा सुंदर बनाएं कि जहाँ हम हों वहाँ टकराव न हो, जहाँ हम हों सबका सहयोग हो जाए, जहाँ हम हों प्यार की तरंगें फैलने लगे, जहाँ हम हों खुशी खुशी हो जाए। इसलिए सभी को ये कला सीखनी है कि परिवारों में जरा भी टकराव न हो। काम कठिन है आजकल, मैं कह सकता हूँ कि बहुत कठिन है। सभी परिवारों में नहीं, कुछ परिवारों में तो बहुत प्यार है, लेकिन कुछ परिवारों में अहंकार ने सबका सुख और खुशी छीन ली है। कुछ परिवारों में क्रोध की अग्नि ने सबके सुख शांति के मटके सुखा दिए हैं। कुछ परिवारों में छोटी इच्छाओं ने, स्वार्थ ने निगेटिव वाइब्रेशंस पैदा कर दिए हैं। आप चाहे अपने परिवार से अकेले ज्ञान में हैं, आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं मैं अकेली हूँ, अकेला हूँ, दूसरे तो ज्ञान में नहीं हैं, मैं कैसे सबको चेंज करूँ। मंदिर में इष्ट देव या देवी एक ही होते हैं। अपने को इष्ट देवी के स्वमान में ले आएं। मैं बहनों को कहूँगा, बहुत शिव शक्तियाँ हैं, सभी माताएं इस स्वमान की बहुत प्रैक्टिस कर लें। मैं पवित्रता की देवी हूँ और इस घर की, जिस घर में आप रहते हैं, इस घर की इष्ट देवी हूँ। रोज कम से कम 10-15 बार इस स्वमान को लाओ, अपने अंदर स्मृति को लाओ। घरों में कोई व्यसनों में जा रहा है, किसी को कोई बुरी आदत लग गई है, कोई धन को वेस्ट कर रहा है,
तो कोई काम नहीं कर रहा है। आजकल एक नई बीमारी चालू हो गई है संसार में, अभी शुरू हुई है, मेमोरी लॉस। पूरी मेमोरी चली जाती है कईयों की, जीरो। उन्हें ये भी नहीं पता रहता हम मनुष्य हैं क्या। ये भी बढ़ रहा है। तो ध्यान देंगे हमारे बुरे व्यवहार से दूसरों के दिमाग पर बुरा असर न आए, क्योंकि आजकल सभी के ब्रेन, माइंड सभी कमजोर हैं। मैं आपको छोटा सा रहस्य बता दूं, जो डॉक्टर्स बैठे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। गर्भ में जब बच्चे के शरीर ब्रेन का निर्माण होता है, वो केवल माँ बाप के द्वारा नहीं, जो आत्मा प्रवेश कर रही है उस आत्मा की जो योग्यता है, उसकी जो शक्ति है, डिग्री ऑफ पावर है, उसके वाइब्रेशंस के अनुसार ब्रेन बनता है। हम सब जानते हैं कलयुग के अंत में आत्माओं की डिग्री 5-7 पर रह गई है, 100 से 5-7। इसलिए सभी के ब्रेन बहुत कमजोर हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें दूसरों से अपने व्यवहार को बहुत मधुर, प्यार से भरा हुआ, उनको सम्मान देने वाला, उनके दुख हरने वाला बनाना चाहिए। और जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो योग बल से, स्वमान से, प्योरिटी से अपनी इस डिग्री को बढ़ा रहे हैं। किसी की 50 तक पहुंची, किसी की 60, 70, 80, 90 तक, सबको 100 तक पहुंचाना है। इसलिए अपने अपने परिवारों में सुखों के वाइब्रेशंस फैलाओ। प्यार की गंगा बहानी है। छोटी सी बात, घर में जो नहीं करते, जाते ही शुरू कर देंगे। एक दूसरे के कार्यों को एप्रिशिएट करना, एक दूसरों के कार्यों की प्रशंसा करना। घरों में बहन ने भोजन बनाया है ना, थोड़ा अच्छा न भी बना हो तो भी कह दो बड़ा टेस्टी बनाया, अगली बार अच्छा बन जाएगा। आप ही माताएं ताली बजा रही होंगी। एक दूसरे के कार्यों को अप्रिशिएट करें। विशेष मैं माताओं को कहूँगा, अपने बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर नहीं, प्रेशर बिल्कुल नहीं। आज की एक घटना है, आज का एक कॉन्टेक्ट हुआ। किसी की लड़की MBBS के फाइनल ईयर में एग्जाम भी दे चुकी है, लेकिन उसके परिवार से और पढ़ाई के प्रेशर से उसके दिमाग पर इतना बुरा असर आया, वो कह रही है मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती, मुझे छोड़ो, मैं बिजनेस है परिवार में उसको करूँगी, मुझे नहीं डॉक्टर बनना है, क्योंकि दिमाग पर भारी असर आ रहा है। इसलिए अपने बच्चों को एनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे, उन्हें उमंग दिलाएंगे, उन्हें प्रेरणा देंगे। आप ये बिल्कुल सच जान लो बात, अगर आपके घर में एक बच्चा कम बुद्धि का भी है और उसको आप रोज 2-3 बार कहने लगो तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, तो अरे तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, तो उसकी सोई हुई बुद्धि जग जाएगी। और अगर आपने उस पर प्रेशर रखा और ऐसे शब्द बोले खराब, तो उसकी बुद्धि और डल हो जाएगी। तो परिवारों में इन सब बातों का ध्यान रखते हुए सभी खुशी का माहौल बनाएं, जिस परिवार में बहुत खुशी की तरंगे हों। एक तो वहाँ लक्ष्मी का वास रहता है, दूसरा वहाँ रोग शोक नहीं आते। सबसे ज़्यादा हीलिंग पावर, रोगों को ठीक करने की शक्ति प्रेम और खुशी में ही है। सब दवाइयों से बढ़कर है प्रेम और खुशी। इसको अपने घरों में सभी बढ़ाएंगे तो आपका घर तीर्थ भी बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा, और आने वाले समय में बहुतों के घर, बहुत सेंटर्स, लाइट हाउस बनने ही हैं। ये तो बाबा का प्लान है ही। तो आने वाले समय को
आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए अब लास्ट में कुछ बात कहना चाहता हूँ। समय के बारे में बाबा साकार मुरलियों में ही बहुत कुछ सुनाते रहते हैं। विनाश का समय कैसा भयानक होगा, कितना खतरनाक दुख दर्द भरा होगा, दुखों के पहाड़ गिरेंगे। लेकिन हम सभी मन में प्रेम और शुभ भावनाएं, सबके लिए प्रेम और शुभ भावनाएं अभी से धारण कर लें। सभी याद रखेंगे, हमारे मन में किसी के लिए भी यदि नफरत भाव है, यदि कोई भी निगेटिव फीलिंग्स हैं, निगेटिव वाइब्रेशंस हैं, तो वो दूसरों को नुकसान करें या ना करें, हमारे ब्रेन को अवश्य डैमेज करते रहेंगे। इसलिए जिनको महान कार्य करने हैं, बाबा के शब्द याद रखेंगे, तुम्हारे शुभ भावनाओं के बोल हीरे मोती हैं, तुम्हारी शुभ भावनाएं दूसरों के सिर पर छत्र छाया हैं। इसलिए अपनी छोटी छोटी बातों को एक तरफ रखकर, अब समय तेजी से चलेगा, समाप्ति वर्ष, ईयर ऑफ कंप्लीशन बाबा ने दे दिया है इस वर्ष को नाम। इसका अर्थ ये नहीं कि दुनिया का खेल समाप्त हो जाएगा, पर हमारा पुरुषार्थ हो सकता है। बाबा ये चाहते हैं कि हम ऐसा अच्छा पुरुषार्थ कर लें कि आने वाले समय में हम सहज योग कर सकें। क्योंकि जब परिस्थितियां बिगड़ेंगी तो जिनका लंबे काल का अभ्यास नहीं होगा, उनका योग भी नहीं लगेगा। तो ये एक सुंदर अवसर है। और मैं फिर आपको याद दिला दूं, बाबा ने जब ये शब्द बोला समाप्ति वर्ष, साथ में ये भी कहा था, जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे उनके साथ इस वर्ष बाबा का वरदान भी रहेगा। अर्थात हम थोड़ा सा करेंगे और बाबा बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए, हम सभी भविष्य को ख्याल में रखते हुए, छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर अपने को सर्व खजानों से भरपूर करें। क्योंकि आने वाले समय में सेवाएं दृष्टि से होंगी, दो दो वरदानी बोल से होंगी, लंबा चौड़ा भाषण नहीं, दो दो वरदानी बोल। और सर्व खजाने जिन्होंने जमा किए होंगे उनके वाइब्रेशंस के द्वारा होंगी। तो आइए हम सभी आज, घर घर पे तो झंडा लहर रहा है, अब अपने दिलों पर बाबा का झंडा लहरा लें। एक बात मुझे और कहनी है, महाभारत में दिखाया है अर्जुन के रथ पर जो ध्वज था उस पे हनुमान विराजमान थे। और वो कहते हैं कि हनुमान विराजमान थे प्रैक्टिकल में, तो अर्जुन का रथ और अर्जुन सुरक्षित थे। जिनके घरों पर बाबा का झंडा लहराएगा वो घर भी सुरक्षित रहेंगे विनाश काल में। इसलिए बहनों का भी काम है, घर घर पे झंडा लहरा दें अब। और वो दिन दूर नहीं जब ये सारा संसार बाबा के झंडे के तले आ जाएगा, सबके दिलों पर बाबा का झंडा लहराएगा। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।